हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस में क्या होता है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ठीक है, आप ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो देख लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीबीएमएस में लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन समझने से पहले हमें समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्शन, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, फिर इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू हाइड background details or any unnecessary implementation about the data so that users only see the required information। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है हाइड बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि मेरे बैकग्राउंड के डिटेल्स को वो कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, और एक है अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन अबाउट द डेटा। ये दो चीज़। अब इसका मतलब क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन या फिर अननेसेसरी डेटा है, उसको हाइड करना। एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये फ़ोन है। ठीक है, अभी जो फ़ोन है, फ़ोन में आपके पास कुछ बटन होगा, एक वॉल्यूम बटन होगा और एक ऑफ़ करने के लिए एक बटन होगा। ठीक है, और फिर आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप टच करते हो और आपका जो भी काम है वो करते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है या फिर जो बटन्स है, ठीक है, आपको इतने ही ऑप्शन है। अब वो बटन दबाने पर इंटरनली वो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल इसका जो वर्किंग है वो हमसे हिडन है। आपने स्क्रीन पर कहीं पर टच किया, ठीक है, तो उसके बिहाइंड क्या हुआ, मैंने टच करने पर वो ये फ़ोन ने उसको कैसे उसको रिसीव किया, कैसे उसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमसे क्या है, हिडन है। हमें सिर्फ वही सारी चीज़ें फ़ोन में दिख रही है जो हमारे लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड डिटेल है ना फ़ोन में, कि एक बटन दबाने पर इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें क्या है, हमसे हिडन है। हमें से वही सारी चीज़ें दिख रही हैं जो हमें हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको मैंने बोला क्या, ये मेरा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये उसका एक एग्जांपल है फ़ोन का एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि डेटा जो है, मैंने जो अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन है या फिर बैकग्राउंड डिटेल्स, उसको मैंने हाइड करके रख दिया है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखना है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये स्कूल का एक डेटाबेस। अब डेटाबेस दिखता कैसा है, अब मान लो ये जो मेरा डेटाबेस है ना, एक डेटाबेस में मेरे बहुत सारे टेबल्स होता है। जैसे टीचर्स टेबल हो गया, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल हो गया। मैंने दो ही लिया है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स होता है। तो डेटाबेस को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे ही करते हैं कि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल होंगे और हर टेबल में जो है मेरा डेटा होगा। जैसे टीचर्स टेबल में टीचर्स का डेटा है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, अब टीचर्स टेबल में देखो, यहाँ पे टीचर्स के टेबल में 3 कॉलम है। कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल जो है ना कॉलम, नेम, फ़ोन, सैलरी, ये मेरा कॉलम है। वैसे स्टूडेंट टेबल में क्या है, नेम, फ़ोन, ग्रेड, ये तीनों मेरा कॉलम है। और रो क्या है, ये जो एक एक डेटा है ना, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, ये पूरा मेरा एक रो है। फिर ये पूरा मेरा एक रो है। ऐसे मेरे रो है। तो ऐसे कितने रो है टीचर्स टेबल में, 1 2 3 4 5, 5 रो है। इसमें भी कितने रो है मेरे, 5 रो है। तो मेरा जो डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर मेरे टेबल्स होता है। ठीक है, ये समझ में आया डेटाबेस कैसे दिखता है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले लेवल है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में क्या होता है, देखो, जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, बिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इंटरनल लेवल में ना बताना पड़ता है कि हमारे टेबल में कितने कॉलम होंगे। ठीक है, वो कॉलम का साइज़ क्या होगा, जैसे उसके हम लोग को कमांड लिखना पड़ता है। ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये एग्ज़ाम्पल है टेबल क्रिएट करने का। तो ये जो कमांड लिखा है ना, क्रिएट टेबल टीचर, तो टीचर नाम से टेबल बनाएगा जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे। कॉलम के नाम होगा नेम, फ़ोन, सैलरी।
ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, वेर केयर का मतलब है टेक्स्ट, यानी कि नेम जो मेरा कॉलम है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होगा। फ़ोन जो कॉलम है उसके अंदर मेरा नंबर आएंगे, सैलरी जो है उसके अंदर भी मेरा नंबर आएगा। ठीक है, फ़ोन के अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा, यानी कि अगर मान लो किसी का फ़ोन है तो उसके अंदर डेटा क्या आएगा, नंबर फॉर्मेट में आएगा, वहाँ पे ABCD ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो ये नंबर है। तो ये आ गया मेरा कॉलम का नाम, और ये है मेरा डेटा टाइप कि उसमें कौन से टाइप का डेटा आएगा। सैलरी में भी नंबर आएगा, फ़ोन में भी नंबर आएगा। नेम में कौन से टाइप का डेटा आएगा, टेक्स्ट टाइप का डेटा आएगा। और ये 20 क्या लिखा है, ये 20 लिखा है लेंथ, मतलब यहाँ पे जो नेम होगा जो भी स्टोर होगा उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, 20, यानी कि 20 लीटर तक। फ़ोन में क्या होगा, फ़ोन में 10 नंबर तक स्टोर हो सकता है, सैलरी में भी 10 नंबर तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा है इंटरनल लेवल। तो इंटरनल लेवल में यहाँ पे ये बताता है कि बिट्स में अब फिजिकल एड्रेस में कैसे स्टोर होगा, यानी मेरी मेमोरी में स्टोरेज कैसा होने वाला है, वो पूरा ये कमांड लिखने से पता चलेगा। क्रिएट टेबल, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, SQL का कमांड है। और ये 20, 10, 10 ये क्या है, ये बताता है कि उसका स्पेस, कि कितना स्पेस लेगा वो मेमोरी में। ठीक है, ये मेरा इंटरनल लेवल था। फिर उसके बाद अब ये टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ कंसेप्चुअल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल में क्या आएगा, डिस्क्राइब द होल डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस दिख कैसे रहा है, बना कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने टेबल इंटरनल लेवल में कमांड लिखा, टेबल क्रिएट हुआ। कंसेप्चुअल लेवल में मेरा टेबल कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये टेबल जो मेरा बन गया इसको मैं बोलूँगा ये मेरा कंसेप्चुअल लेवल है। कंसेप्चुअल लेवल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे 3 कॉलम बने हैं। ठीक है, नेम है, फ़ोन है, सैलरी है। यहाँ पे देखो, इट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे नेम में जैसे इंटरनल लेवल में हमने दिया था 20, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन में हमने दिया था 10, सैलरी में भी हमने उसका लेंथ दिया था 10, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइड कर दिया है। यहाँ पे से उसने क्या दिखाया है कि यहाँ पे से 3 कॉलम, अब मेमोरी में वो किसने कितना स्पेस लिया है, ठीक है, वो सब उसने हाइड कर दिया है। तो ये कंसेप्चुअल लेवल पे है। इंटरनल लेवल में जाएंगे तो वो सब भी दिखेगा। तो ये कंसेप्चुअल लेवल में उसने सिर्फ एक मेरा पूरा डेटाबेस का डिस्क्राइब कर दिया है, टेबल को डिस्क्राइब कर दिया है ऐसा। ठीक है, ये मेरा कंसेप्चुअल लेवल था। फिर एक्सटर्नल लेवल अगर मैं बताऊँ ना, तो एक्सटर्नल लेवल में देखो, रिलेटेड विद द वे डेटा इज़ व्यूड बाय इंडिविजुअल एंड यूज़र। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास ये टेबल था टीचर्स का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है टीचर्स का। अब इसमें से मैं क्या करूँगा कि मान लो मैंने सिर्फ नेम और सैलरी जो है, मेरे मैनेजमेंट का कोई एक स्टाफ है, तो उसको मैं नेम और सैलरी ही दिखाऊंगा, उसको फ़ोन नंबर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, या फिर मेरा कोई एक हेड क्लर्क है तो उसको नेम और फ़ोन दिखाऊंगा, उसको सैलरी नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, लेकिन इसका व्यू जो है ना अलग अलग, यानी कि अलग अलग पर्सन को उसका अलग अलग एक्सेस मिला है। यहाँ पे एक को मिला है नेम और सैलरी, और एक को मिला है नेम और फ़ोन। ठीक है, तो कंसेप्चुअल डेटा में से या कंसेप्चुअल लेवल में से मैंने अलग अलग व्यू क्रिएट किया है कि इस यूज़र को क्या दिखना चाहिए, सिर्फ नेम और सैलरी, इस यूज़र को क्या दिखना चाहिए, सिर्फ नेम और फ़ोन। तो ये क्या है मेरा एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में उसको क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रिलेटेड विद द वे द डेटा इज़ व्यूड बाय इंडिविजुअल एंड यूज़र। अब ये मैनेजमेंट स्टाफ क्या है मेरा, एक इंडिविजुअल एंड यूज़र है। हेड क्लर्क क्या है मेरा, ये भी एक एंड यूज़र है। इसको कितना दिखना चाहिए, ये describe the segments of a database that is required for a particular user group and hides the rest of the database from the user। अब जैसे मैनेजमेंट स्टाफ है, इसमें से इसको क्या दिख रहा है, नेम और सैलरी। मैनेजमेंट स्टाफ के लिए क्या हिडन है, फ़ोन जो था वो हिडन है। वैसे ही हेड क्लर्क जो है उसके लिए नेम और फ़ोन है, लेकिन सैलरी जो है वो हिडन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे 3 लेवल, एक है इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक है एक्सटर्नल। ये 3 लेवल है। अब ये 3 लेवल में अगर देखोगे ना, इसमें कुछ ना कुछ हिडन है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस में सबसे पहले हमने देखा था क्या, ये कमांड। तो ये कमांड जो था वो मेरा किस में आया था, इंटरनल व्यू में आया था। फिर ये इससे क्या होता है, टेबल क्रिएट होता है। तो जो टेबल क्रिएट हुआ वो मेरा किस में आ गया, कंसेप्चुअल व्यू में आ गया। कंसेप्चुअल व्यू से मैंने क्या किया था, मैंने 2 अलग अलग व्यू बनाए थे, व्यू 1 और व्यू 2, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सटर्नल लेवल। तो ये मेरा 3 लेवल में एक एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कैसे है, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कैसे हुआ
कि इंटरनल व्यू जो है, यहाँ पे मेरा मेमोरी डिटेल्स था, ठीक है ना, कि इसको मेमोरी में 20 स्पेस चाहिए, 10 स्पेस चाहिए, 10 स्पेस चाहिए। कंसेप्चुअल व्यू में वो हिडन हो गया। कंसेप्चुअल व्यू में उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कितने कॉलम है, क्या है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए कंसेप्चुअल व्यू में। फिर एक लेवल और ऊपर जाऊंगा अगर मैं एक्सटर्नल व्यू में। एक्सटर्नल व्यू में क्या हुआ, यहाँ पे कॉलम में भी इसमें इसको क्या देखना चाहिए, व्यू में नेम और फ़ोन, तो बाकी का जो कॉलम है वो हिडन हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए, नेम और सैलरी, बाकी का कॉलम क्या है, फ़ोन जो है वो हिडन हो गया। यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे दिखाओ उसको, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है इसको बोलते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हर लेवल के बीच में ना रिक्वेस्ट आता है, यानी कि एक्सटर्नल व्यू से कंसेप्चुअल व्यू में रिक्वेस्ट जाएगा, फिर कंसेप्चुअल व्यू से इंटरनल व्यू में रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट बिटवीन वेरियस रिजल्ट ऑफ आर्किटेक्चर आर कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा एक्सटर्नल व्यू है, इस व्यू से रिक्वेस्ट आएगा कंसेप्चुअल व्यू में, कंसेप्चुअल व्यू से रिक्वेस्ट आएगा इंटरनल व्यू में, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट को जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं मैपिंग। तो एक्सटर्नल व्यू से कंसेप्चुअल व्यू में अगर रिक्वेस्ट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल मैपिंग। और कंसेप्चुअल व्यू से इंटरनल व्यू में जब आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल मैपिंग, ठीक है। सिंपल, ये है मेरा मैपिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, ठीक है, और क्वेरी प्रोसेस डीबीएमएस का आर्किटेक्चर और अच्छे से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।